नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं। साथ ही में आपके उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। खास तौर पर हम आज जानेंगे पहले आज का पंचांग और इसके बाद जानेंगे क्या रहेगा आपका राशिफल। इसके बाद हम जानेंगे आज के लिए आपके टिप्स। तो चलिए मित्रों, आज है सोमवार। भगवान शिव को पहले वंदन करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। भगवान शिव जी के चरणों में वंदन करके शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 और 20 संवत 2550। दिनांक की बात करें तो 22 जनवरी 2024 है और सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन यानी पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित दिन होता है। अगर आपको यात्रा पे जाना अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं, लेकिन दर्पण में मुंह देखिए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए और फिर यात्रा पे जाइए, आपका दिशाशूल दूर होगा। तो दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम क्या रहेगा आपका आगे का राशिफल। पोष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है आज, 19:43 तक रहेगी। इसके बाद 13 तिथि होगी। नक्षत्र मृगशीर्ष रहेगा। योग आज ब्रह्म रहेगा 8:46 तक। इसके बाद ऐन्द्र योग रहेगा। तैतिल करण रहेगा 7:37 तक। इसके बाद वणिज करण की शुरुआत होगी। वृषभ राशि रहेगी 16:24 तक। इसके बाद मिथुन राशि का प्रारंभ होगा। यानी 16-24 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वृषभ राशि पे रहेगा और 16-24 के बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका राशि मिथुन यानी क छ घ अक्षर पर रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शक मित्रों, आपका जीवन सुखी रहे, आप संपन्न रहें, यही हमारी प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। मित्रों, आप सभी से एक निवेदन है कि अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपके अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और आपके कोई भी सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में या फ़ोन नंबर पर अवश्य संपर्क करें। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम आज का राशिफल क्या रहेगा। शुरुआत करते हैं पहले मेष राशि से, अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर सोचा जाए तो आज आपका मन थोड़ा चिंता और टेंशन और उचाट में दिख रहा है। कुछ मानसिक उचाट और परिताप भी दिखाई देता है, लेकिन आपके काम भी बन रहे हैं। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिल रही है। नए काम में आप जुड़ रहे हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है। पति पत्नी का भी साथ सहकार अच्छा है। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी उन बातों में आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वे आपकी राशि में कुछ हेल्पफुल होने के लिए ही तो आए हैं, इसलिए वे मदद जरूर करेंगे। हाँ, मेष राशि वालों को थोड़ा सा मानसिक उचाट और टेंशन जरूर होगा मित्रों, लेकिन उसका ध्यान देकर आपको काम करना होगा। उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा खर्च का प्रमाण मित्रों बढ़ रहा है। शायद आपने जमीन मकान खरीदने वगैरह की प्रश्नों की बात की थी, तो जमीन मकान वगैरह का खरीदने का योग आपका बन रहा है। नया कोई काम अगर आपको करना है तो काम कर सकते हैं और उसमें आपको जल्दबाजी भी करने की आवश्यकता नहीं है। माता और पिता के साथ के जो संबंध है वो संबंध भी आपके अच्छे हो जाएंगे और साथ में थोड़ा सा भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी वगैरह में आपको ट्रांसफर या प्रमोशन दोनों मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया काम अगर आप कर रहे हैं तो नए कार्य से थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है। उपाय के तौर पर आज आपको क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन तो शुभ और सुंदर है। आपके प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है।
अगर किसी को संतान वगैरह का दिक्कत थी तो यह समय आपका अच्छा चल रहा है। मित्रों, आप इसमें थोड़ा प्रयत्न करिए, डॉक्टर की सलाह वगैरह लीजिए। मित्रों, दूसरी बात यह है कि आज के जो समय है इसके हिसाब से आपका भाग्य उज्जवल दिख रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में भी आपको फायदा मिले ऐसा योग बन रहा है। हाँ, पति और पत्नी के बीच के जो संबंध है वे संबंध अच्छे रहेंगे। शायद दोनों के बीच में खटपट थी वे दूर होंगी। उपाय के तौर पर आज आपको गाय को गुड़ खिलाना है। बस गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करनी है। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए कर्म क्षेत्र के जो ग्रह हैं वे आपके कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं। कामकाज में आपकी वृद्धि हो रही है। नए कार्य में आप जुड़ भी रहे हो। कुछ बड़ा काम करने का जो मन में मंसूबा आपने बनाया है वह भी पूर्ण होगा ऐसा दिख रहा है। खास तौर पर आज का दिन आपके लिए नया दिन इसलिए रहेगा कि आपके जमीन या मकान वगैरह खरीदने का योग बन रहा है। आप कोई जमीन मकान का सौदा जरूर करेंगे। साथ ही में आपका जो शारीरिक लेबल है, शरीर में जो पीड़ा या व्याधि थी उसमें भी आपको राहत मिलने के आसार दिखाई देते हैं। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। आज आपको उपाय करना होगा मित्रों, गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। म अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। कुछ बड़े काम भी बन सकते हैं। नौकरी वगैरह में जो प्रॉब्लम्स थे वे क्रिएट हुए थे, वे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अंधा विश्वास किसी पे बिल्कुल न करिएगा मित्रों। कोई गलत सिग्नेचर वगैरह न कर दीजिएगा और किसी पे मतलब विश्वास करके कोई गलत सिग्नेचर वगैरह आपको नहीं करना है। कोई कॉन्ट्रैक्ट गलत ना हो जाए, इसका ध्यान देना। क्या करेंगे आप? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और साथ ही में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा प्रवास के योग भी आपके बन रहे हैं। माता पिता के साथ के संबंध भी बन रहे हैं। कुछ बड़े काम करने के लिए आपने सोचा था वह कार्य बनता हुआ दिख रहा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे बातें पुनः प्रारंभ होकर हो जाएंगी, पूर्ण होंगी। हाँ, संतान के साथ आपका थोड़ा मतमतांतर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी कोई ज्यादा नहीं चलेगा, चिंता नहीं करना है। आज आपको उपाय के रूप में गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति अगर देखी जाए तो समय सुंदर और बढ़िया है। उत्तमता की तरफ आप जा रहे हो। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। आपका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति भी दिखाई देती है। नौकरी वगैरह में ट्रांसफर या तो प्रमोशन, दोनों चीज मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर अगर व्यापारी हैं तो सरकार की तरफ से आने वाले संकटों को सावधान रह के देखिए, क्योंकि कुछ न कुछ जीएसटी वगैरह के प्रॉब्लम्स आप पर आने की संभावना बन रही है। खास तौर पर आपको शादी वगैरह की अगर जहां बात हो रही है तो शादी वगैरह की चर्चा भी आपको होगी और उसमें आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। मित्रों, ध्यान यह देना होगा कि आपको करना क्या है। तो आज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक गरीब को आप भोजन कराइए और दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर जरूर रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं मित्रों वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जो कुंडली में देखा जा रहा है तो आपके लिए कुछ प्राप्ति का योग जरूर बन रहा है। जो आपने प्राप्ति के लिए सोचा था या कुछ किया था या कुछ करना चाहते हो तो आपको उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी।
माता पिता के साथ थोड़ा मतमतांतर जरूर दिखाई दे रहा है। आपके कर्मचारियों के साथ भी थोड़ा मतमतांतर दिखाई देगा। जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों से थोड़ा सावधान रह के काम करने की भी जरूरत है। कोई दस्तावेजी सिग्नेचर वगैरह अगर कर रहे हैं तो उसमें जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि वो लोग भी कुछ बातें करेंगे और उससे आपका नुकसान दिखाई दे रहा है। तो करना क्या होगा, तो आपको अपने मन में सोच के और अपनी बात को मानकर यह चलना है कि हम जो किसी भी कार्य में अब जुड़ रहे हैं तो वह कार्य हमारा सफल हो। खास तौर पर तो आपको क्या करना है कि आपको घर में घी का दीपक जलाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है। बस यह करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम धन राशि भड़ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से यह दिख रहा है कि विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका जो बिगड़ा था उसमें राहत मिल रही है। पैसे जो फंसे हुए थे, पैसे लौटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस व्यापार में सफलता दिखाई देती है। लेकिन मित्रों मित्रों के साथ थोड़ा छल कपट होने की भी संभावना दिख रही है। और कोई गलत काम अगर आ रहा है तो उससे बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। व्यसन वगैरह से भी आपको दूर रहने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर चने की दाल गुड़ रोटी का दान गाय को करके उनको गाय को खिलाकर आप दिन की शुरुआत करेंगे, आपको अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए मित्रों स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता वृद्धि करा रही है, यानी स्वास्थ्य नासाज होता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए उत्तम है। दूसरी बात क्या है कि आपके पिता संतान संबंधी जो चिंताएं हैं वे अभी बढ़ रही हैं। संतान के कैरियर को लेकर आप थोड़ा दुखी दिखाई देते हो। आर्थिक रूप से समय इतना खराब तो नहीं दिख रहा है, कुछ न कुछ इनकम के सोर्सेस आपके पास आ रहे हैं और आप आगे भी बढ़ रहे हो। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो मित्रों उससे दूर रहिए, क्योंकि वह समय आपके लिए उचित नहीं है। और खास तौर पर जमीन मकान के प्रश्नों का बेचने का जो सॉल्यूशन है वह भी आने का समय इंतजार कर रहा है, यानी हो जाएगा। क्या करेंगे, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में भी जा सकते हैं। पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। माता पिता का साथ सहकार भी मिलेगा और संतान को लेकर थोड़ा चिंता आपके मन में जरूर रहेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शादी संबंध की भी बातों में आपको सफलता मिलेगी और किसी के बीच बीच में आपको मध्यस्थी करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिलती दिखाई दे रही है। पुरानी बीमारी में कुछ नया अनुसंधान काम आ रहा हो ऐसा लग रहा है। खास तौर पर शादी संबंध की बातों में भी आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में साझेदारी का कोई काम करने की कोशिश मत करिएगा, वहां आपको नुकसान होगा। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं से सोर्स तो मिलेगा। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। अंधा विश्वास मित्रों किसी पे नहीं करना है और गलत काम से हमेशा दूर रहना है। व्यापारियों के लिए भी समय सुंदर और बढ़िया जरूर है, लेकिन गलत लोगों से सावधान रहने की भी जरूरत है। गलत सिग्नेचर करके साक्षी वगैरह देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे, तो ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहे। चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम आज का टिप्स। आज एक प्रश्न ऐसा आया है कि मन में चिंता उचाट रहती है। लड़कों के बहुत सवाल आते हैं, क्योंकि अन्य जगह भी हमारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे इंस्टा वगैरह में है, सेज वगैरह में है, तो वहाँ से हमको ऐसे सवाल बहुत मिलते हैं कि जिन प्रश्नों में हमें लोग ये पूछा करते हैं कि चिंता बहुत क्यों रहती है। तो क्या ज्योतिषीय कोई कारण हो सकता है? देखिए, चिंता जो है बेटा, चिंता जो है वह चिता है।
चिंता को ही चिता कहा जाता है। आप चिंता करोगे, टेंशन करोगे, डिप्रेशन में जाओगे, परिणाम आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हो। आपकी जो पावर है वो ख़त्म हो रहा है। हमें अपने पावर को ख़त्म नहीं करना है। और कुंडली के अंदर चंद्रमा मन सो जाता है, ऐसा कहा गया है कि चंद्रमा जो है मन का कारक है। तो जब चंद्रमा आपका वीक हो कुंडली में, जन्म को पत्रिका में, तो आप समझ लीजिए कि आपको मानसिक चिंता उचाट रहेगा। चंद्रमा अगर शनि के साथ आ गया तो वही है विष दोष, क्योंकि शनि को विष की उपाधि दी गई है। तो शनि चंद्र विष योग होगा, शनि मंगल भी विष योग होगा, शनि के साथ अगर गुरु आए तो भी विष दोष होगा। लेकिन सबसे बड़ा दूषित कौन होता है? तो शनि और चंद्रमा। चंद्रमा क्योंकि मन है और शनि वायु है। यह वायु विचार आएगा। आप कहीं बैठे हैं तो आपको दूसरे सोचते होंगे। कभी डिसीजन लेना है तो यू कांट टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पाते। तो ये कारण कौन सा है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा के साथ शनि का होना वह विष दोष कहलाता है। विष दोष का सबसे अच्छा निवारण जो है भगवान शिव को मंत्र का जप करना। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करो, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो, काले तिल हल्दी चावल मिलाकर नियमित रूप से शिवलिंग पर और पीपल पर, ये दोनों जगह आप जल चढ़ाओ। केवल आप 2 महीने तक जल चढ़ाइए कंटिन्यू, और फिर हमसे बात करिए कि अभी कैसा हुआ। आप कहेंगे गुरुजी अभी ठीक है। तुम्हारा मानसिक लेवल ठीक हो जाएगा। अगर आप डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं तो बंद हो जाएंगी। इसकी प्रॉपर एक शास्त्रोक्त विधान भी होता है। अगर वो करवाना चाहो तो बहुत बेस्ट है, वो तो करवा ही लेना चाहिए आपको। लेकिन अगर वो नहीं करवा सकते तो इतना तो कर ही सकते हो, ये आप चालू करिए। इससे आपका डिप्रेशन, टेंशन, हाइपरटेंशन सभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, और आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।